तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट वो हम बता चुके हैं। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। अब जो हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बता देंगे, जो आपको यदि 5 नंबर या 2 नंबर में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? अब देखिए हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, खून का कलर लाल होता है। अब देखिए यदि किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका खून क्या होगा, लाल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा जीव है, अब सोचिए। ठीक है, देखिए तो ऐसा मक्खी जो है, मक्खी मक्खी को जो मारिएगा ना तो उसका खून जो होता है वो लाल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है कि आपको पूछ देगा कि खून के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बता सकते हैं? अब देखिए खून की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। एनीमिया, मियाँ 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 भाई, सलमान खान जो गाना है एनीमिया। ठीक है, तो मियाँ 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 भाई से एनीमिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एनीमिया होता है क्या है, जब महिलाओं में पीरियड होता है, ठीक है, तो उनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उनके शरीर में खून का कमी आ जाता है। अब देखिए अब क्या हो गया, खून का कमी आ जाएगा तो उसको सुस्ती लगने लगेगा, कमजोरी लगने लगेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे डॉक्टर साहब हमको कमजोरी लग रहा है, ठीक है, मन थकल थकल लग रहा है, उनको काम में मन नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर समझ जाएगा अच्छा इसको खून का कमी है। तो देखिए वो क्या करेगा, आयरन का, जिंक का, इतना मतलब हेम्फर डेक्सोराइन जितना होता है, सीबी मैक्स सब ठोक देगा दवा पैसा कमाने के लिए। मेरा पापा खुद दवा बेचते हैं फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ठोक देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब 2-4 दिन खाया, अब पैसा जो लग रहा है तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक हो गया, क्योंकि उसका पैसा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम जो बताते हैं वो कीजिएगा तो बिना मतलब पैसा कम लगेगा और तंदुरुस्ती ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए सबसे अधिक आपको चुकंदर में, ठीक है, और अनार में, और देख लीजिए और क्या होता है, केला में, इसके बाद आंवला माने कि धातरी में, इस सब में आपको मिल जाएगा। ये सब खाइए, ठीक है, दवा से ज़्यादा फायदा करेगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और क्या कीजिएगा, जैसे आप लोग के सबके गांव में आशा होगी, उसके पास जाइएगा और सरकार ढेर दवाई उसको दी रहती है कि महिला सब को बांटिए, महिला सब लाजे नहीं जाती है, तो उसके पास जाइएगा, बोलिएगा हमको मतलब थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा, तो वो आपको आयरन और जिंक का टैबलेट फ्री में देगी, वो खाइए एकदम टनटना जाइए। कोई किसी को दवा पैसा देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्री में इलाज हो गया। अब देखिए समझ गए, अब आगे देखिए, अब आपको पूछेगा आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म सबको पता है, रेड ब्लड सेल, रेड मतलब कि ललका, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो अब कहिएगा कि आए रेड ब्लड सेल जो हमारे शरीर में होता है वो मर भी जाता है, उसका जीवन अवधि भी होता है। देखिए भाई जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो देखिए क्या होता है आरबीसी का जीवन अवधि, तो एक समय आता है मतलब कि 120 दिन, 20 दिन उसका जीवन अवधि होता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, मर जाता है। अब बोलेगा है मर के वो जाता कहाँ है, तो देखिए मर के आदमी कहाँ जाता है, कब्रिस्तान में। तो पूछेगा आपको आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो प्लीहा यानी कि तिल्ली को कहते हैं। ठीक है, आरबीसी। देखिए अब कहिएगा बनता कहाँ है, मर तो जाता है लेकिन बनता कहाँ है, तो सबका जुगाड़ भगवान बड़ा सोच समझ के बनाए हैं। देखिए आप लोग मुर्गा खाए होंगे, ठीक है, मुर्गा, तो उसका जो लेग पीस चाहे कोई हड्डी होता है उसको ऐसे मारिएगा कट से, उसके अंदर में भूरा भूरा कलर का होगा जिसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो आप लोग नाम सुने होंगे यदि क्रिस 3 मूवी देखे होंगे, वो जो रहता है खजरावा काल, वो पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, उसका क्या नाम रहता है उसके पिता का, उसके पीछे पड़ा रहता है बोन मैरो के लिए। ठीक है, तो आप लोग नाम सुने होंगे। तो बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए। वो मरने के बाद कहाँ जाता है, प्लीहा यानी कि तिल्ली में, कब्रिस्तान इसको कहते हैं। इसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप बोलिएगा आरबीसी तो बता दिएगा, डब्ल्यूबीसी कौन बताएगा, कहाँ जाएंगे फिर पूछने के लिए। ठीक है, धर फराइए नहीं बता रहे हैं। देखिए आरबीसी का हो गया रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि उजरा वाला। अब समझिए क्या होता है, 2 कलर का ब्लड जो होता है वो कैसे होता है। देखिए जैसे हमारा देश हो गया, ठीक है, देश हो गया, तो चारों तरफ क्या है, सैनिक है। ठीक है, सैनिक, उस सैनिक क्या करता है, दुश्मन को अंदर आने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही जो ई मतलब व्हाइट ब्लड सेल हो गया, उस सैनिक का काम करता है, दुश्मन को अंदर आने नहीं देता है, लड़ता है। ठीक है,
इंडियन सैनिक तो जानते हैं कितना खतरनाक होता है, दुश्मन सब डर पेशाबे कर देता है, और अच्छा खड़ा है नहीं जाएंगे, ठोक वोक देगा, ठीक है। तो देखिए वो अंदर आएगा नहीं, तो तैयार है। तो जैसे आपको कोई मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक किया, ठीक है, अटैक किया तो क्या होता है, वाइट ब्लड सेल जो होता है वो उससे लड़ता है तो आप देखिएगा लड़ता है, और आपको मतलब वो यदि जीत जाता है आपका वाइट ब्लड सेल तो आप बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन धोखा धोखी कभी क्या होता है, तो चोरा नुका के आ जाता है, जैसे कि चोरवा जो पाकिस्तान है, एक बार आ गया था, ताज अटैक जो कर दिया था, तो चोरी छुपे से आ जाता है, ठीक है। अब आ गया तो अब देखिए, जैसे आप लोग का भी वाइट ब्लड सेल या किसी का होगा, तो लड़ते लड़ते क्या होगा, मतलब कभी कभी मतलब चूक जाता है, तो आप क्या होगा, आपका शरीर दर्द करने लगेगा, पेन करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, शरीर में एकदम थकान होगा, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा बुखार लग गया है, सर्दी हो गया है, ठीक है। इसका मतलब समझ जाइए कि कोनो वायरस अटैक कर दिया है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे लड़ने में समर्थ नहीं है, मतलब कि लड़ रहा है इसलिए ना शरीर दुख रहा है, ठीक है, आप समझ गए। तो अब देखिए वो लड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिसिन लेना होता है, कालपुल वालपुल खाइएगा एकदम टनाटन हो जाइएगा, ठीक है। पैरासीटामोल का वो टैबलेट देता है, टनाटन हो जाओ, ठीक है। ये सब में टेंशन लेना, थोड़ा मोड़ा से हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, अब चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। हम लोग देखते हैं कि जितना भी पेड़ पौधा दुनिया में है, उसका हर का पत्ता क्या होता है, किस कलर का होता है, हरा, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि हरा क्यों होता है, किस चीज़ की उपस्थिति के कारण हरा होता है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफिल के कारण हरा हो जाएगा, लेकिन आपको हम एक पत्ता दिखलाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा उसमें पीला कलर भी होगा, तो ठीक है, पीला यहाँ पे देख लीजिए, पीला। तो आप लोग को बताना होगा कि वो हरा के अलावा जो पीला हो जाता है वो किस चीज़ के कारण होता है। एक मिनट हम पत्ता दिखलाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे आप लोग पत्ता देख रहे होंगे, ये कौन कलर का है, हरियर का, ये कौन है, पीला। यहाँ पे देख लीजिए ये अमरूद का पत्ता है, देखिए पूरा हरा कलर का होगा, ठीक है। ये देखिए ये कैसा है, पीला कलर का लग रहा है ना। तो आप देखिए आप लोग तो सब जानते हैं कि ये जो हरा हो गया किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन आप लोग को बताना है कि पीला किस चीज़ के कारण होगा, बता सकते हैं, चलिए सब लोग बता सकते हैं, सही है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। देखिए कैरोटीन के कारण होता है पीला, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछ देगा कि पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो किस द्वारा होता है। तो देखिए पत्ता जो आप लोग को दिखलाए थे उसके अंदर जो माइक्रोस्कोप से देखेगा तो आप लोग को दिखेगा कि छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या करता है, गैस का आदान प्रदान करते हैं, उसको कहते क्या है, तो रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र, गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए रंध्र के द्वारा हो गया। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, पादप में जल का परिवहन कौन करता है। अब देखिए सब लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग सजीव हैं, ठीक है, पेड़ पौधा भी सजीव की श्रेणी में आता है, सजीव निर्जीव तो सबको पता है, ठीक है। तो इसमें तो किसी को बताना नहीं होगा, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो कॉमन बात है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। आज के ज़माना में 4G बच्चा होता है, सबको ये सब पता रहता है। तो देखिए सजीव निर्जीव पता है, तो सजीव को किस श्रेणी में रखते हैं, सजीव के श्रेणी में, ठीक है। तो सजीव की श्रेणी में रखते हैं, तो आप लोग बोले आई हम लोग तो भोजन बना के खाते हैं, तो कभी पेड़ पौधे को खाते हुए तो देखे नहीं है, तो वो कैसे सजीव हो जाएगा। देखिए भगवान उसका व्यवस्था कर दिया है एक जगह, अपना लोग को जो एक जगह व्यवस्था कर देगा खाने के लिए, तो कौन जरूरी है जाने का, सब आराम से शादी वादी कीजिए, कम्बल तर में सोइए आराम से, ठीक है। कौन जरूरी है कमाने के, पंजाब जाओ, दिल्ली जाओ, गन्ना छिलो, कोई काम नहीं है। तो क्या है अपना लोग को मतलब पैसा की जरूरत पड़ता है खाने के लिए, अब पैसा कमाने के लिए अपना लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अपना लोग को खाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन यदि पेड़ पौधा चल जाए कमाने के लिए तो पूरा रास्ते जाम कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए तो इसके लिए भगवान क्या किए कि एक ही जगह इसको व्यवस्था कर दिया, उसका भोजन अलग डिपार्टमेंट हो गया। अपना लोग जो भोजन करते हैं तो वो अलग है, उनका जो भोजन होता है पेड़ पौधे का उसको कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के द्वारा ये सब भोजन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ग्लूकोज, अब क्या होता है,
वो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है, सूर्य से लेता है प्रकाश, जल से लेता है जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, अपना भोजन तैयार करने लगता है सूर्य की उपस्थिति में, रात में नहीं भोजन बनाता है। और पेड़ पौधा कौन गैस लेता है, कौन गैस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कौन छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अपना लोग जस्ट उल्टा करते हैं, अपना लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए ऊपर से जो छोड़ते हैं वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला अलग हो जाता है, ठीक है। ऊपर से लेते छोड़ते हैं वो अलग है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं कहिएगा नीचे से भी कार्बन डाइऑक्साइड, वो अलग हो गया। अब देखिए तो जल का परिवहन कौन करता है, तो देखिए जाइलम किसका करता है, जल का। तो अब आप पूछ सकते हैं कि जाइलम जल का करेगा, तो भोजन का कौन करेगा, ठीक है, तो भोजन का फ्लोएम करेगा, ठीक है। अब देखिए वैसे तो सिंपल है, लेकिन फिर भी ट्रिक लगा दे रहे हैं, जिसको जिनको याद नहीं होगा उनके याद करने के लिए। देखिए जाइलम, यहाँ पे जौ है, ठीक है, यहाँ पे जौ है, जल है, यहाँ पे जौ है, तो जौ से हो जाएगा जाइलम। देखिए भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड, तो ठीक है फूड, तो फूड से हो क्या हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है, फूड, फूड से फूड हुआ ना, तो फूड से हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। तो भोजन के लिए फ्लोएम, जाइलम के लिए जल, उत्तरदायी है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन अथी सॉरी इंसुलिन से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग को लिखना होगा। चलिए देखिए इसका क्या होता है C6H12O6, ठीक है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक है चीनी का, चीनी का भी पूछ देता है। तो अब देखिए चीनी का क्या हो गया, चीनी का अब एक चीज हमको बताइए। तो अब देखिए इस ये दोनों में जो है थोड़ा कंफ्यूज कर देता है आदमी। अब देखिए एगो विषय तो है नहीं, इतना विषय है, सब विषय पढ़ना है, तो हो जाता है क्या एग्जाम में जो लड़का सब ऑप्शन देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ई मारे कि ई मारे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को क्या करना है, जैसे चीनी या ग्लूकोज पूछा, ठीक है, तो देखिए हमको आप बताइए हमको कि ग्लूकोज में और चीनी में ज़्यादा मीठा कौन होता है, तो ज़्यादा मीठा चीनी होता है। तो यहाँ पे देखिए चीनी होता है ना ज़्यादा मीठा, चीनी खा के देखिएगा ऐसे, ग्लूकोज आराम से मुंह में धर लीजिएगा, आराम से ठंडा ठंडा लगता है। और चीनी क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, मीठा होता है। तो ज़्यादा मीठा हो गया, तो आप बताइए 12 में और 6 में कौन बड़का है, ई 12 में और ई 6 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, इसका मतलब 12 बेसी है 6 से, तो ये छोटा है, तो छोटा है तो उसको ग्लूकोज रहने दीजिए, कम मीठा है। और चीनी क्या है, ज़्यादा मीठा है, तो ये बड़का वाला होगा, तो C12H12O11 होगा। याद हो जाएगा, भूलना नहीं ना है, क्या बोलते हैं हम, DNA में सेट कर दो, ठीक है। अब आगे देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो लिख देते हैं मधुमेह। अब देखिए आदमी सब एक तो वैसे मतलब डॉक्टर सब जो दवा करते हैं करवे करते हैं, एक इसका घरेलू उपाय भी है कि इंसुलिन जो मधुमेह हो जाता है तो मतलब उसको कैसे ठीक करें। तो आदमी लोग क्या करता है, जामुन का जो बीज होता है उसको सुखा कर पीस कर और पाउडर जैसे बना के वो देता है, तो वो फायदा करता है, ठीक है। इंसुलिन के मतलब इंसुलिन के कमी में बहुत अच्छा मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, अंडाणु हाँ अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या ऑप्शन है, योनि है, गर्भाशय है, फेलोपियन नलिका है और अंडाशय है, ठीक है। तो अब देखिए अब कितना लोग क्या करता है, ई मार देता है। देखिए ई क्या है, यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, ये सिर्फ रास्ता है, बोलो भाई ये आगे पहुँचाओ, ये सिर्फ रास्ता है, ठीक है। निश्चित कहाँ होता है, तो निश्चित होता है यहाँ पे फेलोपियन नलिका में, ठीक है, समझ गया। अब देखिए अब क्या कहते हैं, ई गर्भाशय में तो बच्चा पलता है, तो वो सब नहीं है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। फाइलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन होता है। अब देखिए मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका
का नाम बताएं मानव शरीर का। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मानव शरीर। देखिए मानव का छोटा, ठीक है। देखिए मानव शरीर में सबसे छोटा कहेगा तो क्या होगा, पुरुष का जो होता है शुक्राणु, तो शुक्राणु होता है, शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, क्या किस में होता है, पुरुष में, ठीक है, पुरुष मतलब कि मेल। अब देखिए अब क्या होता है, यदि पूछ देगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा, मानव में बड़ा, तो हो जाएगा अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महिला में, फीमेल में, ठीक है, महिला में। समझ गए। अब देखिए अब तो यहाँ पे समझ गए आप, मतलब मानव शरीर में सबसे छोटा बड़ा, तो आप पूछ सकते हैं बताइए तो दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, ठीक है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका होता है, ठीक है। अब देखिए पूछेगा सबसे अधिक सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर, लीवर, ठीक है, लीवर, जिगर, यकृत, जो बोलिए सो बोलिए, इसी को मतलब समझिए क्या क्या बोलते हैं लीवर को, सबसे अधिक विभाजन, सबसे अधिक सेल डिवीजन कहाँ होता है, लीवर में, लीवर, यकृत, जिगर, ठीक है, जिगर। एक आदमी ऐसे मारा था, जिगर में दम है, तुम हमको गाली देके दिखाओ, यहाँ पे जिगर, यहाँ पे ठोक रहा था, यहाँ पे जिगर होता है, बायोलॉजी पढ़ेगा नहीं, सब डिपार्टमेंट को गड़बड़ाएगा, यहाँ पे जिगर नहीं होता है, इधर होता है, ठीक है। देखिए तो जिगर लीवर को बोलते हैं। तो देखिए सबसे अधिक सेल डिवीजन, जैसे देखिए यदि कोई किसी को मतलब लीवर में चाकू मार दे तो यहाँ वहाँ का जो कोशिका होगा सबसे अधिक इसको जुड़ाने में लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक होने का चांस ज़्यादा रहता है, मार के नहीं देखिएगा, इसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, पहले बता दे रहे हैं कि आप लोग खचरा खचरे कर देंगे कहीं। तो देखिए सबसे अधिक सेल डिवीजन कहाँ होता है, कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो आप देखिए ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम कहाँ होता है, कम, ठीक है, सबसे कम, सबसे कम। देखिए तो ये होता है न्यूरॉन में, कहाँ पे, न्यूरॉन, न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन में सबसे अधिक न्यूरॉन, या इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे लिख दे तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। वो कुत्ता उता आ गया, अभी 11-12 बज रहा है इसीलिए थोड़ा डर गए हैं, ठीक है। तो देखिए बाहर में होगा, देखिए तो सबसे क्या कहाँ हो गया, सबसे कम कहाँ होता है, तो न्यूरॉन में होता है, न्यूरॉन को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, समझ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही लगभग ना के बराबर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब देखिए इतना समझ गए, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए न्यूरॉन और नेफ्रॉन, एक होता है क्या, नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन, तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन मतलब मिलता हुआ सिमिलर लग रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं। देखिए नेफ्रॉन, फ्रॉक, ठीक है, तो फ्रॉन से फ्रॉक हमको याद आता है, फ्रॉक, 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 तो फ्राक जो होता है, फ्राक जो महिला मतलब लड़की सब पहनती है, फ्राक कहाँ पहनती है, नीचे, ठीक है। तो देखिए नेफ्रॉन हो गया नीचे का डिपार्टमेंट, तो नेफ्रॉन हम समझ गए कि नीचे का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो न्यूरॉन कहाँ का होगा, तो न्यूरॉन ऊपर का होगा, तंत्रिका तंत्र माथा वाला डिपार्टमेंट है, समझ गए। तो न्यूरॉन नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं करना है। मानव हृदय में कितना कोष्ठ पाया जाता है, ठीक है, 4 कोष्ठ पाया जाता है, 4। देखिए हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है, इसका मतलब जाके 4 को ना पटा लीजिएगा, तो बोलिएगा 4 कोष्ठ होता है इसलिए 4 पटा ली, नहीं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आपको जो करना है करिए। अब देखिए क्या होता है, 4 कोष्ठ होता है, समझ गए। अब देखिए
दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या होता है? देखिए, दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है, इनामेल। आदमी सब क्या करता है, तो उसको तंबाकू लगा लगा के ऐसे ऐसे करके पूरा इनामेल यहाँ के खराब कर देता है, ठीक है। तो दांत लगता है एकदम करिया जैसे लगता है, मोबिल लेप के आया हुआ है, ठीक है, ऐसे दांत लगते रहता है। अब बच्चा सब चॉकलेट खा के खराब कर लेता है, अब मतलब जो बुढ़वा सब होता है तंबाकू लगा लगा के इनामेल पूरा खराब कर देता है, ठीक है। तो उसका दांत देख दूंगे कितना काला हो गया रहता है, ठीक है। तो दांत का ऊपरी परत समझ गए। अब देखिए, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? देखिए, कोई आदमी रहता है बड़ा तेज रहता है, ठीक है, कोई बात उसको बहुत जल्दी याद आ जाता है, ठीक है। तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है, लगभग 1.5 किलो का ही माथा है, ठीक है। तो ये जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, इसको कहते हैं सेरिब्रम को, ठीक है, किसको? सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब देखिए, एक होता है सेरिब्रम, एक और होता है इसी से मिलता जुलता, यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट रुकिए। सेरिबेलम, ठीक है। तो ऑप्शन ए में रहता है क्या? सेरिबेलम। ऑप्शन लड़का सब खट से मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मारना नहीं है। देखिए, तो जब आदमी नशा करता है, मतलब नरकटवा दारू शराब मार के आ रहता है, तो ऐसे चलता है, लात ऐसे सही देगा, ऐसे होता है, मतलब इसका क्या होता है, इस सेरिब्रम सही से काम नहीं करते रहता है, ठीक है। बोलेगा हमको तो चढ़ता ही नहीं है, और चलेगा, वो समझेगा घर हिल रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ेगा, अपने हिल रहा होता है। तो उसका क्या होता है, सेरिब्रम काम करना मतलब कम कर देता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, शरीर से नियंत्रण कम होने लगता है, कोनो नाली में जाके सो जाता है, लगता है अच्छा हम तो अपना आनंद आनंद भवन में सोए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यदि कोई आदमी शराब पीता है तो इसका कौन सा चीज काम नहीं करेगा? सेरिबेलम, ठीक है। देखिए, बेलम, शराब पी के जो आता है घर पे कोई पुरुष, तो उसका जो पत्नी होती है वो किस चीज से मारती है? बेलन से, ठीक है, बेलन। थोड़ा मतलब मोह है वहां पे, तो बेलम से मारती है, बेलन से मारती है ऐसे ऐसे। तो शराब पी के सेरिबेलम, बेलम, ठीक है। अब देखिए, बुद्धि और चतुराई का सेरिब्रम, तो इसको हम छांट देते हैं, ऑटोमेटिक हमको याद आ जाएगा। अब आगे देखिए, तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेक्स कहते हैं, ठीक है, सिनेक्स। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? देखिए, गुणसूत्र का यदि जोड़ा में पूछेगा, जोड़ा में कितना जोड़ा होता है, तो 23 मारेंगे, ठीक है, 23। अब डायरेक्ट मतलब सीधे पूछ देगा कितना होता है संख्या, तो 46 मारेगा, ठीक है। संख्या डायरेक्ट मतलब पूछे तो 46। देखिए, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, 23 जोड़ा करेंगे तो 23 गुने 2 कर देंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, 23 गुने 2 46। तो यदि जोड़ा में पूछेगा तो जोड़ा जानते हैं, दो का जोड़ा होता है। तो देखिए, जोड़ा पूछा तो 23, ठीक है, संख्या पूछा तो 46। क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परागकोश में पाया जाता है परागकण, ठीक है, परागकण, परागकण। अब आगे देखिए, स्त्रियों के शरीर से परिपक्व अंडाणु कौन से दिन बाहर आ जाता है? ठीक है, तो 28वें दिन क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। चलिए, 28वें दिन बाहर आ जाता है, और फिर मतलब नया बनाने में जो होता है वो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। देखिए, अब इतना रहने देते हैं, आगे क्लास का कल होगा। तो ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी दोस्त या दोस्तिनी जो भी हो उसको शेयर कर देना है, जो कि 10th मतलब 9th 10th में जिसमें हो अपना शेयर कर दीजिए, ठीक है। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। शेयर कीजिए, लाइक वाइक कीजिए, कमेंट वमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, तो हमको भी थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। 11-12 बजे बना रहे हैं लोग, सब सुनता होगा क्या कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आज के सवाल समाप्त करते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।